हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए। उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे। उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा सुख के लिए करता हूं, संपत्ति छीनता हूं, मारता हूं। इसे बोले अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला हुआ। शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी है, बहुत से जीव है। तो उसने कहा भैया गुरु हमें, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा, चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहां हरी हो जाए वापस चला गया। वहां गया संत भगवान, संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा थे हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा। बोले उद्देश्य आपका दूसरों के सुख है, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहां है